दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप को कैसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। अगर आप लोग बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ए टू जेड सारी ही इंफॉर्मेशन बताई है कि शेयर को किस तरीके से बाय करना है, किस तरीके से सेल करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से करना रहता है और इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है और उसको करने का टाइम क्या मिलता है और इसका बेनिफिट क्या होता है। मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूं। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि कमेंट कर रहे थे कि भाई म्यूचुअल फंड के बारे में बताओ, एसआईपी के बारे में बताओ। तो इस वीडियो के अंदर वो सारा ही चीजें क्लियर होने वाली है। स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाएं, लिमिट पे मार्केट किस तरीके से करें, मार्केट पे किस तरीके से ट्रेडिंग करें, ये सारी चीजें आप लोगों को पता चलेंगी। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है ग्रो ऐप। देखो प्ले स्टोर पे जैसे ही आप लोग आएंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। 100 मिलियन प्लस के डाउनलोड्स हैं और 4.7 के 1 मिलियन के इसके रिव्यू भी आए हैं। ठीक है, उस सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेन नोटिस पढ़ लीजिए कि मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को कोई भी शेयर या फिर किसी भी चीज की श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूँ। देखो यार, जैसे एप्लीकेशन को आप लोग खोलेंगे तो आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। सबसे टॉप में आप लोग देख सकते हैं ये आपका इंडेक्स हो जाता है। इंडेक्स में आपका निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी आता है। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में तीन चीजों के ऊपर ट्रेडिंग होती है। पहली निफ्टी 50 होती है, दूसरी सेंसेक्स होती है और तीसरी बैंक निफ्टी होती है। जो निफ्टी 50 होती है इंडिया भर के 50 बड़ी कंपनियां आती हैं उसमें आता है, और सेंसेक्स में इंडिया भर की जो 30 बड़ी कंपनियां होती हैं वो सेंसेक्स में आती हैं। और जो बैंक निफ्टी होती हैं, बैंक निफ्टी में इंडिया भर के जितने भी बड़े 12 बैंक्स होते हैं वो आपके बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो आप लोग को जो सेंसेक्स है इसको स्क्वीज करना है तो बैंक निफ्टी भी आ जाएगा। अब जैसे कि हम लोग को पता करना है कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से बैंक्स हैं, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी पे क्लिक करना है। तो बैंक निफ्टी का जो भी ग्राफ होगा वो यहाँ पे शो करेगा। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो बैंक्स होंगे जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी हो गया, एसबीआई हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, तो ये सारे ही बैंक्स आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। अब आप लोग को हल्का सा बैक पे आना है। ठीक है, फिर आपको बताता हूं यहाँ पे एप्लीकेशन में क्या क्या प्रोसेस रहता है। आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट का। तो ये वाला ऑप्शन आता है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो का। तो इसका मतलब होता है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा बाय हुए हैं। तो कुछ यहाँ पे शेयर दिखा रहे हैं जो कि आज के दिन सबसे ज्यादा बाय हुए हैं। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहले शो हो रही है इसका मतलब ये है कि आज का डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सी मोर पे, तो इस पर सिंपली क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा बाय हुए हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। कौन कौन सी कैंडल्स बनी वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को पता चलेंगी। नीचे आते हैं प्रोडक्ट एंड टूल में एमटीएफ हो गया, इवेंट हो गया, ईटीएफ, आईपीओ, बॉन्ड्स हो गया। तो ये सारी सुविधाएं और फैसिलिटीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती हैं। और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स टुडे का। देखो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब दो टाइप की मूवमेंट होती हैं, पहले की ऊपर के साइड की होती है, दूसरे नीचे के साइड में होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे और कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन में लॉस में थे। तो ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर वाला। तो इस गेनर वाले सेक्शन पे सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ शेयर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं सारे ही हरी कैंडल बनी हुई है, बुलिश कैंडल बनी हुई है, मतलब हरे कलर के पॉइंट बड़े हुए हैं। कितने पॉइंट है ये भी दिखा रहा है। और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन ऊपर के साइड में मूव किए, मतलब कि प्रॉफिट में थे, वो यहाँ पे शो करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर वाला। तो सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो होगा कि आज के दिन कौन कौन शेयर हैं जो कि नीचे के साइड में मूव किए थे, और कौन यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मार्केट ट्रेंड का। तो इस पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन लॉस में थे वो यहाँ पे शो करेंगे। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये भी दे सकते हैं मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ। एमटीएफ के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेड कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है वो भी डाटा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टॉप इंट्राडे का। ठीक है, तो इंट्राडे मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि टॉप इंट्राडे, तो कुछ शेयर भी दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन सबसे ज्यादा इंट्राडे कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है। अब कुछ शेयर यहाँ
यहाँ पे दिखा भी रहे हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंट्राडे स्क्रीनर का, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन इंट्राडे के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड हुए हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। जैसा कि हम लोग इंट्राडे वाले सेक्शन पे क्लिक कर देते हैं इंट्राडे स्क्रीनर पे, तो ये सारे जो शेयर हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो कुछ तो हरी कैंडल बनी है और कुछ तो ज़्यादा ही रेड कैंडल बनी है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। अब आप लोग को बैक पे आना है तो यहाँ पे पॉपुलर एसआईपी के लिए कौन सा यहाँ पे बहुत सारे शेयर दिखा रहे हैं, जैसे कि पॉपुलर ईटीएफ फॉर एसआईपी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। स्टॉक्स इन न्यूज़ पे आते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि न्यूज़ में हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो न्यूज़ होती है बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार होता है न्यूज़ का ग्राफ को अप एंड डाउन में ले जाने के लिए। तो सबसे पहले जानिए कि न्यूज़ का फंडामेंटल क्या होता है। देखो न्यूज़ जो होती है दो टाइप की होती हैं, पहली आपकी गुड न्यूज़ होती है, दूसरी आपकी बैड न्यूज़ होती है। जो गुड न्यूज़ होती है वो आपके बुलिश कैंडल को ट्रेंड करती है और जो बैड न्यूज़ होती है जो आपके बियरिश कैंडल को ट्रेंड करती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपको और भी डिटेल में बता देता हूँ। मान के चलिए कोई टाटा की कंपनी है, उसने कोई गाड़ी लॉन्च कर दी है, वो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा चल रही है तो लोग उसको पसंद करेंगे। ठीक है, अब न्यूज़ में आ गए कि भाई टाटा की कोई गाड़ी आ गई है, बहुत ही अच्छी चल रही है, लोग ग्राहक उसको पसंद कर रहे हैं, तो और भी जो ग्राहक होंगे वो भी यहाँ पे दिलचस्पी लेंगे, वो भी आकर के उसको बाय करेंगे। तो जो ग्राफ होगा वो ऊपर के साइड में मूव करेगा, मतलब कि आपकी जो भी कैंडल होगी बुलिश कैंडल बनेगी। अब दूसरी आती है बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ मान के चलिए कोई ग्राफ यहाँ पे टाटा की कोई न्यूज़ आ गई। अब न्यूज़ में ये हुआ कि भाई गाड़ी को लॉन्च हुई है बट वो बहुत बेकार चल रहे हैं, उसके टायर वो हो रहे हैं, ऐसा कोई भी न्यूज़ आ जाती है तो जो ग्राहक होते हैं उसको बहिष्कार करते हैं और न्यूज़ में चला करता है कि गाड़ी नहीं चल रही, अच्छी नहीं गाड़ी। सोशल मीडिया पे भी लोग यहाँ पे लोग हैशटैग डाल रहे हैं कि भाई गाड़ी नहीं सही है, तो जो भी ग्राफ होगा वो नीचे के साइड में ट्रेंड करेगा। तो ये होती है न्यूज़। ठीक है, तो दो टाइप की न्यूज़ होती हैं। तो आपको ये भी देखना है कि कौन कौन से शेयर हैं। आप लोग को एनालाइज करने के लिए आपको देखना है कि अगर हम लोग कोई शेयर लेने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी कोई बैड न्यूज़ चल रही हो। ठीक है, तो आप लोग को ये सारी चीज़ें देखना है। अब किसी भी शेयर को बाय एंड सेल कैसे करें, तो सबसे पहले यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो मैं आप सभी लोग को सबसे पहले बता देता हूँ, कोई भी शेयर की श्योरिटी मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी मैं रेंडमली शेयर को चुनूंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से बाय एंड सेल करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से करना है। जैसे कि हम लोगों ने ये वाला शेयर लिया है, आप लोग को स्क्रॉल कर देना है। ठीक है, अब कोई भी शेयर लेने जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि हमारा जो शेयर है इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो वॉल्यूम से देखो होता है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। देखो वॉल्यूम से पता ये चलता है कि हमारा जो शेयर है उसके आगे जाने की संभावना कितनी है, उसके परसेंटेज कितनी है कि मतलब कितना अच्छा शेयर है। ठीक है, प्रीवियस क्लोज कितना हो रहा है, ओपन कितने पे हुआ था, और लोअर सर्किट क्या है, अपर सर्किट क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आपको ऐसी चीज़ें बता दे रहा हूँ जो कि आप लोग को एनालाइज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को ये भी देखना है कि वीक में कैसा गया था, टुडे कैसा गया था, और वीक में लो कितना जा रहा है। ठीक है, अब आपको मैं लेकर चलता हूँ सबसे मेन पार्ट के ऊपर, जो कि आता है आपका फंडामेंटल। देखो फंडामेंटल से पता ये चलता है कि हमारे जो शेयर है उसकी आगे जाने की और आने वाले समय में उसके आगे जाने की संभावना कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आप लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है मार्केट कैप कितना है, पीवी रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, आरओई क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मेन रहती हैं। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी क्या होता है, इंडस्ट्री पी क्या होता है। देखो एक तरीके की वैल्यू होती है, जैसे कि आप लोग किसी भी नंबर की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, डेसिमल में निकालते हैं, उस चीज़ों में निकालते हैं, तो वही सारी चीज़ें आप लोग के सामने निकाल के पहले से ही रखी हुई हैं कि इतनी वैल्यू है, आप लोग देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए। तो आप लोगों को सबसे पहले इसको एनालाइज करना है। देखो जो ट्रेडिंग है पूरी रिसर्चेबल है, पूरी ही कैलकुलेटिंग है। जितना ही ज़्यादा आप लोग इस पर रिसर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले रिसर्च करना ज़रूर चालू कर दीजिए। आप लोग को नीचे आना है तो आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे फाइनेंशियल पे आप लोग जो हमारा जो ग्राफ है उसके बारे में देख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा जो शेयर है वो जनवरी महीने में रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज, नेटवर्थ वाइज कैसा गया था। तो आप लोग ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। अब आते हैं शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स के बारे में। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में पता ये चलता है कि मान के चलिए कोई शेयर है, ठीक है, हम लोग बाय करने जा रहे हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो बाय करने जाते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि शेयर के पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी अच्छी तेज़ी से परफॉर्म भी करता है हमारा शेयर। तो ये देख सकते हैं कि प्रमोटर हैं 85% और यहाँ पे रिटेलर हैं 8.57%, फॉरेन इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपके 3.31 है, म्यूचुअल फंड में है 1.62 है, अदर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट हैं जो कि 1% है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पे देखना है, और जो सिमिलर स्टॉक्स हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिल जा रहे हैं। न्यूज़ पे आते हैं तो इनकी जो भी न्यूज़ें चला करती हैं वो भी आप लोग देखते हैं, जैसे कि 18 घंटे पहले की आई थी, एक दिन पहले की आई थी, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं। अब किसी भी शेयर को बाय एंड सेल कैसे करें, इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से करें, तो हरे कलर पर सिंपली क्लिक कर देना है। अब जैसे हरे कलर पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब देखो दो टाइप की ट्रेडिंग होती है, मैं आपको दो टाइप की बताने वाला हूँ। पहली आपकी डिलीवरी होती है, दूसरी इंट्राडे होती है। देखो डिलीवरी और इंट्राडे में डिफरेंस क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, मान के चलिए आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया और उसको कभी भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए आप मैंने कोई आज शेयर लिया है और मैं चाहूँ आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ, या फिर आने वाले 100 साल या फिर 10 साल बाद भी बेच सकता हूँ, मतलब कभी भी बेच सकता हूँ। और दूसरी आती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। तो यहीं से इंट्राडे भी कर सकते हैं और डिलीवरी भी कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में होता यह है कि सुबह जब मार्केट 9 बजे खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और 3 बजे के करीब जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मतलब कि आप लोगों को एक ही दिन में बाय एंड सेल करना पड़ेगा। और भी डिटेल में बता देता हूं कि मान के चलिए मैंने कोई सुबह शेयर लिया है और उसको मैं आज ही, मतलब कि प्रॉफिट भी चाहे मेरा प्रॉफिट हो चाहे मेरा लॉस हो, उसको मुझे 3 बजे से पहले सेल करना ही करना है, ठीक है। तो ये होती है आप लोगों की इंट्राडे, मतलब कि एक ही दिन में बाय एंड सेल करना पड़ता है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं बताता हूँ कि इंट्राडे जो 5x का मार्जिन देती है वो क्या होता है, उसको बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ। तो डिलीवरी पे हम लोग शेयर लेते हैं, एक शेयर का प्राइस है 329 रुपये। तो इस वाले ब्रैकेट में आप लोगों को जो भी क्वांटिटी है वो लिखना पड़ता है। तो मान कर चलिए मैंने 30 शेयर यहाँ पे चुन लिए, ठीक है। तो 30 शेयर का जो भी प्राइस है, आप लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या है, डिलीवरी पे क्लिक करना है, ठीक है। डिलीवरी पे हम लोग 30 शेयर लेते हैं तो इसका जो भी मार्जिन रिक्वायर्ड है वो आ रहा है 9,913 रुपये। अगर हम लोग इसको डिलीवरी पे लेते हैं, मतलब कि आज मैंने लिया और कभी भी मैंने सेल कर दिया, ठीक है। और यही मैं शेयर अगर इंट्राडे पे लेता हूं तो इंट्राडे पे सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। तो यही शेयर मुझे पड़ रहा है करीब 2,000 यहाँ पे 81 रुपये का। मतलब कहाँ मुझे 9,000 रुपये देना पड़ रहा है डिलीवरी पे, और मुझे कहाँ पे देना पड़ रहा है 2,081 रुपये। तो यही होता है 5x का मार्जिन। मतलब ये है कि आपको और भी डिटेल में बता देता हूँ कि मान के चलिए कोई मार्केट पे शेयर चल रहा है 100 रुपये का, अगर आप लोग डिलीवरी पे लेते हैं या फिर कोई और ट्रेडिंग पे लेते हैं, और वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे ले रहे हैं तो आपको 20 रुपये का ही पड़ेगा। तो मतलब ये है कि 5 गुना आप लोग को कम पड़ेगा। तो ये होता है आप लोगों का 5x का मार्जिन। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। और यही आप लोग अगर MTF पे लेते हैं तो MTF आपको देता है 3x का मार्जिन। तो आप लोगों को यहाँ पे 3 गुना यहाँ पे आप लोगों को मार्जिन मिलता है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। और आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मार्केट वाला। तो देखो मार्केट और लिमिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखो मार्केट पे क्लिक करना है तो लिमिट आ जाएगी, ठीक है। तो लिमिट आ चुकी है। अब इसका मैं प्रोसेस बता देता हूँ। मान के चलिए शेयर है, इसका प्राइस है वो चल रहा है 329 रुपये, और मुझे लगता है कि मार्केट खुली हुई है और मुझे लगता है कि ये 300 पे आएगा। तो मैंने इस वाले प्राइस लिमिट वाले ब्रैकेट में यहाँ पे मैंने लिख दिया है 300 रुपये, ठीक है। अब जैसे वो शेयर होगा वो नीचे आएगा, ये मेरा ऑटोमेटिक ही बाय हो जाएगा। बट उसके लिए आप लोग को यहाँ पे इसको बाय के लिए आप लोग को यहाँ पे ऑर्डर करना पड़ेगा। वो जैसे ही 300 पे आएगा वो ऑटोमेटिक ही बाय हो जाएगा। ये होती है आप लोग की लिमिट ट्रेडिंग। और दूसरी आप लोग की लिमिट पर सिंपली फिर से क्लिक करना है तो मार्केट आ जाएगी। अब यही जो 329 रुपये पे चल रहा है, मुझे लगता है कि ये नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर ही जाएगा। मुझे 329 पे ही इसको बाय करना है। तो मैं यहाँ से ही NSE पे लिख करके मैं इसको बाय कर लेता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक ही बाय हो जाएगा। तो ये होती है आप लोगों की मार्केट ट्रेडिंग। बट उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा चार्जेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से आप लोग जो ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। बट उसके लिए आप लोगों को रिसर्च करनी है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो ट्रेडिंग है पूरी रिसर्चेबल है, रिस्की गेम है। तो सबसे पहले इस पर रिसर्च करिए, सीखिए, आप लोग नॉलेज लीजिए। चैट GPT का भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे चीज़ें हैं। और किसी की आप लोग एडवाइजरी किसी भी फेक बंदे की मत लीजिए। कोई भी कहता है ये ले लो वो ले लो, तो आप लोग बिल्कुल भी उसकी बातों में मत आइए। आप लोग खुद की रिसर्च करिए, दूसरों के बताए हुए रास्तों पे मत चलिए, ठीक है। तो गाइस मैं लगभग सारी जानकारी बताया कि ग्रो ऐप को कैसे यूज़ करें, ट्रेडिंग किस तरीके से करें। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।